डॉक्टर, सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। देखते हैं क्या होता है। ये जो मैं डीप स्टेट की बात कर रहा था, प्रेसिडेंट बाइडेन ने आज जो आखिरी, अभी थोड़ी देर के बाद हलफ उठा लेंगे तो वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, उन्होंने आज आखिरी जो अपने सिग्नेचर्स किए हैं वो उन्होंने चंद लोगों को, इसलिए कि उनको ट्रंप ना पकड़ ले, उनको माफ़ी देने का ऐलान किया। लिस्ट बहुत लंबी थी, ये अचानक बहुत लंबी लिस्ट आई कि उनको पकड़ने का इरादा है ट्रंप का, डीप स्टेट, जिनमें सबसे ऊपर अमेरिकन आर्मी के साबिक चेयरमैन जॉइंट जनरल मार्क मिली। जनरल मार्क मिली जो हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उनको आज माफी देने का ऐलान हुआ है। जनरल मार्क मिली जो हैं, ये जब अफगानिस्तान से इनखला हुआ तो ये जो हैं ये अमेरिकन फौज के सरबराह थे और इनके बारे में ये बात हुई कि मैं अगर इसमें 30 दिखाऊं, वेस्टर्न जर्नल जो इनका आर्मी का, मार्क मिली ने कुछ दिन पहले कहा था कि ही विल फेस अ कोर्ट मार्शल व्हेन ट्रंप एंटर्स द व्हाइट हाउस। ये इसने रिक्वेस्ट भेजी हुई थी फौज के साबिक सरबराह ने कि मुझे जो है वो, और ये ट्रंप के दौर में ही अपॉइंट हुए थे, कंटिन्यू कर गए थे आगे, और फिर ये जो है इनके बारे में था कि इनको दोबारा यूनिफॉर्म पहना के लाया जाएगा और पेंटागन के अंदर इनका। लेकिन सेंटकॉम के जो सरबराह थे उस वक्त के, और आप एक तवील लिस्ट है, अभी तो ये देखना है कि पेंटागन का चीफ कौन होगा, अभी तो सेक्रेटरी डिफेंस का नाम आया ना, ये देखना है हमने कि वहाँ पर चेयरमैन जॉइंट फौज के लोग भी तो ऊपर होंगे, आएंगे ना। लेकिन एनीवे उससे पहले वो काश पटेल और बाकी सब ने वो पूरी लिस्ट डीप स्टेट की तैयार है। तो अब आप ये देखें कि अच्छा, उसके बाद जनरल फॉसी, एंथनी फॉसी, उनको आज माफ़ी दी है बाइडेन ने आखिरी, कि उनको ट्रंप ना पकड़ ले। ये जनरल फॉसी वो है जो कि वो नेशनल हेल्थ, उनका जो इंस्टीट्यूट है उसको जो हेड कर रहे थे, जो कि हीरो पूरी दुनिया में बने थे, जिन्होंने ये कोविड की वैक्सीन के दिनों में जो साथ साथ खड़े होते थे, ट्रंप खड़ा है, वो जो माइक पोम्पियो खड़ा है, और आगे आगे वो जो पॉलिसी बना रहे होते थे, इसको गिरफ्तार करने का रहेगा ये डीप स्टेट। इसको भी माफी दी आज बाइडेन ने। आखिरी जो माफीनामे साइन किए हैं वो इन लोगों के किए हैं, लेकिन ट्रंप इनको रिवोक करके इनको अरेस्ट कर सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये एक बड़ी अजीब तरफ से चीजें जो हैं ये जा रही हैं, और इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि ये जो है ना आने वाले दिनों में, अच्छा अब जो है ये आज बहरहाल वो बॉम्बिंग होगी शुरू कि जी कौन से ऑर्डर्स पुराने हैं, कौन से ऑर्डर ये पुराने। माइक पोम्पियो को नहीं लिया, माइक पोम्पियो जो कि सेक्रेटरी स्टेट जब ये अफगानिस्तान का इनखला, और उससे पहले CIA चीफ, माइक पोम्पियो को नहीं लिया, निकी हेली को नहीं लिया। एक खातून है जो खास नजरें हैं, विक्टोरिया न्यूलैंड, ये डोनाल्ड लू, ये मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीर, पुराने जो ये जिनके इधर से उधर जॉर्डन में थे तो जॉर्डन से रियाद चले गए, तो रियाद से चाइना चले गए, तो चाइना से उधर सर्विस हो गई, तो उधर, वो पूरी लिस्ट नहीं, डीप स्टेट है। अब ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मैंने कहा ना को 50-60 हज़ार तो ये है जो वो बयान हो रहा है, शायद इससे ज़्यादा चले जाएं। पूरे डिपार्टमेंट जब बंद होंगे तो उसके नतीजे में, और फिर उसके बाद ये चूंकि DEI ख़त्म हो जाएगा, तो DEI ख़त्म होने के नतीजे में इक्वालिटी वाला चक्कर ही ख़त्म, और वो फिर उसके बाद लॉयल्टी आगे आएगी, और पैसे की कमी नहीं है। अच्छा ये है, तो दूसरा ऑर्डर ये हो गया। तीसरा, ये डीप स्टेट, अब आप सोचें कि इसमें ये स्कूल्स की फंडिंग्स, यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग्स, थिंक टैंक्स की फंडिंग्स, न्यूज़पेपर्स की फंडिंग्स, अच्छा जी मेरे लिए वो आर्टिकल छपवा दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, फलां कर दो, वो मॉनिटर किया वो सारा, फॉलो द मनी, वो लिस्टें बनी हुई है पूरी। इनको साबिक फौज के सरबराह को माफ़ी दी है बाइडेन ने, लेकिन ट्रंप ने अभी ये आज ही हुआ है, अभी 2-3 घंटे पहले, मार्क मिली को, लेकिन यह है कि शायद इसको रिवोक करके कोर्ट मार्शल करें इन सबका ट्रंप। और फिर ये है कि जो पुराने लोग जो कि उस वक्त मौजूद थे और ट्रंप के अगेंस्ट काम कर रहे थे, वो यानी कैसे, अच्छा उस ज़माने में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल भी आया था
जो ट्रंप के जहन में है अभी तक। वहीं से ये किस्सा शुरू हुआ था। एक एनोनिमस आर्टिकल आ गया था कि आई एम इन द वो आप जरा सोचें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की मौजूदगी में वो आर्टिकल छप गया था 43rd, आई एम पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंट इनसाइड द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ये छपा था 5/9/2018 में। ट्रंप प्रेसिडेंट है, एनोनिमस आर्टिकल छपा, आई वर्क फॉर द प्रेसिडेंट बट लाइक माइंडेड कोलीग्स एंड आई हैव वोट टू थ्रो पार्ट्स ऑफ हिज एजेंडा इज वर्स्ट इंक्लिनेशन। अब ये जो है, ये ट्रंप कहता है 1 मिनट ठहरो, मैं प्रेसिडेंट हूं, वहां छप रहा है कि मैं अंदर काम करता हूं और मैं ट्रंप के अगेंस्ट हूं। ये सारे मार्क हुए लोग डीप स्टेट। अच्छा, अब इसमें अब आप ये देखें कि इसका इंपैक्ट, अगर वहां से ऑयल की ड्रिलिंग स्टार्ट होती है तो मिडिल ईस्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जो स्टीव विटकॉफ है, जिन्होंने ये जंगबंदी का मुआहदा करवाया है, ये इनका ऑयल रिच कंट्रीज के साथ मिडिल ईस्ट की बहुत अच्छा ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है, पुराना ताल्लुक है। अबू धाबी के साथ भी, कतर के साथ भी। वो पार्क लेन होटल के ज़माने की वो पुरानी इन्वेस्टमेंट में, उसमें डिटेल में जा रहा है, लेकिन इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है। दोनों मुल्कों के जो रॉयल फैमिलीज़ की जो फंडिंग्स हैं, जो कतर फंड है, जो अबू धाबी फंड है, जो सब, ये इन मुल्कों के ज़्यादा करीब है। लेकिन दोनों मुल्कों में कंपेयर करें तो कतर के ज़्यादा करीब है। तो ये जो है, अब ये वो मुल्क हैं जिनके साथ ईजी हैं। इनको पता है कि कतर के जो अमीर हैं वो स्टेट बात करेंगे, कतर की पॉलिसी है, कतर की पॉलिसी है। सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया की पॉलिसी है। लेकिन यह है कि ये कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिसके ऊपर मैं बात अभी नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो भी इन किताबों को पढ़ेंगे, उसमें आ जाएंगे। जमाल खशोगी के वाक़े के ऊपर पूरा डीप स्टेट ने किसकी ब्रीफिंग हुई थी, क्या हुआ था, वो भी पूरा किस्सा ट्रंप के सामने प्रेजेंटेशन हुई। एनीवे, अच्छा, अब आ जाएंगे तो उनको पता है कि ये सऊदी किंग है और सऊदी वाली है, सिंपल। अच्छा, इसी तरह से उन्होंने बात अगर करनी है, लेकिन जहाँ पे जमहूरियतें हैं, लेबर पार्टी, फलाना पार्टी, आगे पीछे दाएं बाएं लॉबिंग है, वो उन सब पे जनाब कोयत है तो कोयत है। तो अब ये मतलब ये मुल्क है ना, तो ये बड़ी क्लैरिटी है इन मुल्कों के साथ। चाइना में बड़ी क्लैरिटी है, शी जिनपिंग है, वहाँ कौन है भाई, प्यूटिन है, ख़त्म, दैट्स इट। तो किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। यहाँ चालाकी हैं, नेतन्याहू मेरे साथ वो राइट विंगर्स हैं, गिर रहे हैं, मैं क्या करूँ, मर जाऊँगा, ये फलाना, वो सबको फ़र्क। अब इशू ये सारा, क्योंकि इस बंदे को आप ब्राइब नहीं कर सकते जिसको ट्रंप ने भेजा है। इससे पहले अगर ट्रंप किसी और को भेजता तो पता चला उसको किसी ने कहा कि यार ये ज़रा पकड़ो ना, इतने रियाल या दरम या डॉलर पकड़ो और हमारा काम कर दो। तो बंदे हुए हैं जिनको पैसों की कमी कोई भी नहीं है, और जो एआई और क्रिप्टो और वर्चुअल और क्लाउड की दुनिया में काम करते हैं, और वहाँ कौन और घुसा हुआ है उसको भी देखते हैं, क्योंकि वो उसको ओन करते हैं। अच्छा, तो इसलिए टिकटॉक को उन्होंने रहने दिए, क्योंकि टिकटॉक भी एक तरह से, अगर आप टिकटॉक को बिल्कुल फारिग कर देंगे तो मॉनिटर कैसे करेंगे। ये जो है आपको, ये एप्लीकेशंस आपको मॉनिटरिंग, आपकी सर्वेलेंस में भी तो काम करती है ना। कितने लोग फेसबुक पे हैं, कितने लोग टिकटॉक पे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं बैठ के। अच्छा, तो बिल्कुल ही आप हटा देंगे तो फिर आप तो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी से अलग हो जाएंगे ना। अच्छा, फिर तीसरा इंपॉर्टेंट मामला कि ये कल वो कैसे स्मूथली 3 ख़वातीन रिहा हुई, उसके बदले 90 फ़लस्तीनी कैदी रिहा हो गए और खामोशी है। अच्छा, 90 में ये ज़हन में रखें कि अभी एक जो तब्दीली आई है रिहाई में, वो ये है कि तकरीबन 90 में 62 ख़वातीन रिहा हुई हैं जेलों से। फ़लस्तीनी जो आखिरी मिनट पे जो चेंज हुआ है ना, जो कहते हैं हमास लिस्ट नहीं दे रहे, हमास ने अपनी ख़वातीन, और उसमें 8 बच्चे भी हैं, यानी आप देखें कि 58 में 8, और उसमें मेरे ख्याल से कोई 20 के करीब नौजवान हैं, यानी मर्द हैं, और बाकी सारी ख़वातीन के नाम दिए हैं उन्होंने, बजाय इसके कि वो अपने जो नाम आ रहे थे सारे उनको भी अंदर रखा है। अच्छा, साथ ही एक बात चली, लेकिन उसकी जकार्ता ने भी तरदीद कर दी थोड़ी देर पहले, कि बहुत सारे जो गज़ा के लोग हैं वो इंडोनेशिया में उनको सेटल करवाया जा रहा है। तो वो जकार्ता से भी तरदीद आ गई। एक खामोशी है, ट्रक एंटर हुए हैं, 300-350 ट्रक एंटर हो गए, खामोशी। नेतन्याहू की कोई गवर्नमेंट नहीं गिरी, कुछ नहीं हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे इनवाइट भी नहीं किया ना, ज़ेलेंस्की वहाँ पे है। एक महदूद से सा जो है वहाँ पे एक सर्कल है। कल रात को उन्होंने बड़ा जश्न मनाया, बड़ी रैली से खिताब किया। आज वो ओहदा संभालेंगे और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल देंगे। शिकागो में आगे पीछे छापे पड़ेंगे, बेशुमार लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, किसी को मैक्सिको, किसी को किसी मुल्क में, किसी को किसी मुल्क में, किसी को और उसके बाद ट्रंप जो है वो दुनिया के
उन लोगों से जिनके बारे में उनको पता है कि ये मेरे साथ स्ट्रेट है, ये ठीक है मेरे साथ। जो क्रुक्स है ना, क्रुक्स, उनके पीछे जाएगा ट्रम्प, जिनको क्रुक या जिनको वो क्रुक समझता है, ठीक है ना, जो क्रुक है, छोटी छोटी चालाकियां, वो उनको क्रुक समझते थे। आर्टिकल छप गया। अच्छा वो जो नहीं थी, वो एक बच्ची, वो क्या नाम था उसका, वो जो ग्रेटा थर्नबर्ग, वो जो क्लाइमेट चेंज वाली, कहता है ट्रम्प के एक दफ़ा मैं इनके नाम नहीं लेना चाह रहे, किसी जगह पे इनके बड़े करीबी एक कॉन्फ्रेंस में, अब वो है इनकी टीम का हिस्सा, तो मेटा से उनका ताल्लुक, बहरहाल वो भी सिलिकॉन वैली, तो उन्होंने, वो मुझे कोई 2 साल पहले मिला, तो कहते हैं कि ये जो है ना लड़की, वहाँ ये क्लाइमेट चेंज का जिक्र हो रहा था, उन्होंने कहा ये डीप स्टेट है। मैंने कहा क्या? कहते हैं डीप स्टेट है। ये जो ट्रम्प ये मुजाहरा कर रही है, अच्छा जी मुझे 2011 में, अभी 22 साल की है, तो 2011 में डिप्रेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज, कार्बन फलाना डिमाकना, ये डीप स्टेट ने खड़ा किया है और पेरिस एग्रीमेंट करवाया है। अब आज जो ऑर्डर साइन होगा ना एनर्जी वाला, पेरिस एग्रीमेंट गायब हो जाएगा उसके नतीजे में। ये क्लाइमेट चेंज वगैरह के सारे, उन्होंने कहा सारी की सारा एक जो है ये, अब ये ट्रम्प, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक, मैं कह रहा हूँ ये थिंकिंग है। थिंकिंग ये है कि ये नोबल प्राइज, अच्छा फलाना, आगे पीछे अवार्ड मिल रहे हैं, वो जनाब जर्नलिज्म के, उसके, ये वो सारा, ये उसको बना रहे हैं, वो कमेटियां बनी, इंक्लूडिंग उधर जो ग्रुप बैठा हुआ है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ये सारा ट्रम्प की दुनिया में ये डीप स्टेट है। और ये लॉबिंग करते हैं, ये पैसा कमाते हैं, इनके पीछे ऑयल का पैसा होता है या ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा होता है, अपने मुल्क में लूटते हैं, खसूटते हैं। तो जो अमीर लोग हैं मुल्कों के, जो दुनिया में फैसला करने की सारी, जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है कि यार पैसा, स्टेट बात करेंगे मुझसे कि भाई ये मसला है, मैं उनसे सीधी बात कर लूँगा, वो स्टेट शी जिनपिंग बात करेंगे, मैं कहूँगा यही मसला है भाई। जो चालाकियाँ कर रहे होंगे ना जिन मुल्कों के लोग, उनको मैं पकड़ूंगा। और नाम मैंने आपको पहला ये बताया कि बाइडन ने जिसको माफ़ी दी है, वो आदमी अमरीकी फ़ौज का साबिक सरबराह जनरल मार्क मिली। पोम्पियो को नहीं उसने आने दी, वो कहता है ये भी डीप स्टेट। एनीवे, अच्छा अब आप देखिए ना, वो सीआईए का चीफ और बाकी चीफ जो बनाए हैं, उन्होंने क्या, उनकी पुरानी तो ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है ना उनकी, लेकिन ये है कि वो नए लोगों को ला के और साथ ही काम करेंगी आपकी एआई टेक्नोलॉजी, पैसे की ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की, और साथ 25वां अमीर तरीन आदमी ट्रम्प बन गया सदर बनने से पहले। आपको पता है 25वें नंबर पे कौन पहुंचे हुए थे? अदानी। तो वो जो है अदानी ऊपर से नीचे आ गए थे ना, वो 25वें नंबर पे थे, तो 25वां नंबर चैलेंज हो रहा है अब ट्रम्प।